देखिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से ग्रुप की मेडिसिन किस काम आती है। इससे पहले हम ये भी जान चुके हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, तो उस पे हमने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ग्रुप है एंटी एनेमिक। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी कि कौन से ग्रुप की मेडिसिन किस काम आती है। तो यहाँ पे है एंटी एनेमिक, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि यदि किसी में खून की कमी हो जाती है जो कि आयरन की कमी से होती है, तो ऐसी कंडीशन में दी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन एंड पायरोडॉक्सिन, यानी कि ये दोनों मेडिसिन है जो कि आयरन की कमी हो जाने पर या फिर खून की कमी हो जाने पर डॉक्टर देते हैं। इसके बाद दूसरी क्लास की मेडिसिन है यहाँ पर एंटीबायोटिक। तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, आपने इसका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है। तो इन्फेक्शन हमें कहीं भी हो सकता है, जैसे कि पेट खराब हो जाना, टाइफाइड हो जाना, तो उन सभी कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं माइसिन, फ्लोक्सासिन एंड सिलिन। तो ये हमने वर्ड उनके लास्ट के लिए, आपने देखा है कि मेडिसिन के लास्ट में यदि माइसिन आता है या फ्लोक्सासिन आता है या फिर सिलिन आता है, तो वो सभी ऐसी मेडिसिन है जो कि एंटीबायोटिक है या फिर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। इसके बाद है यहाँ पर एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं। तो जब भी आप देखेंगे एनाल्जेसिक, तो आपको समझ जाना है कि ये दवाएं दर्द को कम करने के लिए दी जा रही हैं। इसके एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन, डिक्लोफिनेक एंड ट्रामाडोल। तो ये सभी ऐसी दवाएं हैं जो कि दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं। यहाँ पर अगली क्लास है एंटीपायरेटिक। तो ये ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बुखार को कम करने के लिए दी जाती है, यानी कि यदि किसी को बुखार हो जाता है या फिर फीवर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं। तो इसमें कई सारी मेडिसिन आती है, जिसमें पहली मेडिसिन है पैरासीटामोल, जो कि काफ़ी कॉमन है और इसका एक ब्रांड नेम है डोलो। तो ये डोलो नाम से काफ़ी फेमस है। इसके अलावा आइबुप्रोफेन एंड डिक्लोफिनेक का भी यूज़ बुखार के केस में किया जाता है। तो जब भी आप देखेंगे एंटीपायरेटिक, तो आपको समझ जाना है कि ये दवाएं बुखार के लिए दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक का मतलब तो आप जानते होंगे, क्योंकि जनरल लाइफ में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप जो घर में डेटॉल यूज़ करते हैं या फिर सेवलॉन यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का एंटीसेप्टिक है, लेकिन मेडिकल में हम इसका यूज़ अलग तरीके से करते हैं। ये क्या करता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो जीवाणु होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देता है, जिससे वो आगे हमें इन्फेक्शन नहीं पहुँचाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर क्लोरोक्सीडिन एंड पोविडोन आयोडीन। तो इसकी क्रीम आती है जो कि हमारी चोट लग जाने पर लगाई जाती है, जो कि इन्फेक्शन को रोकती है। इसके बाद यहाँ पर है एंटासिड। तो ये ऐसी दवाई होती है जो कि हमारे पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी कि जब भी हमारे पेट में अम्ल बढ़ जाता है तो उसे ये कम कर देती है। इसके अलावा इसका यूज़ हार्टबर्न, यानी कि जब हमारे सीने में जलन होती है, इंडाइजेशन होता है, या फिर कुछ ऐसी दवाई होती हैं जिसके कारण हमारे पेट में ज़्यादा गैस बनने लगती है, तो उसके साथ में दी जाती है। इसका एग्जाम्पल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड जेलोसिल। इसके अलावा इसमें कई सारे एंटासिड और पाए जाते हैं जो कि डॉक्टर्स द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है एंटी एमेटिक। तो ये ऐसी दवाएं होती हैं जो कि वोमिटिंग और नोजिया, यानी कि उल्टियाँ आना या फिर जी मिचलाने के केस में यूज़ की जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डोमपेरिडोन एंड ओंडानसेट्रोन। तो ये ऐसी दवाएं हैं जो कि उल्टी के लिए यूज़ की जाती है, और इसका एक ब्रांड नेम है वोमी स्टॉप, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो जहाँ भी आपको देखने को मिलता है एंटी एमेटिक, तो आपको समझ जाना है कि ये दवाएं उल्टियाँ के लिए यूज़ की गई हैं। यहाँ पर हमारी अगली क्लास है डायूरेटिक। तो ये ऐसी दवाएं होती है जो कि हमारे यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं, यानी कि इन्हें लेने के बाद हमें ज़्यादा पेशाब आता है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? देखिए, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में जाइड या फिर माइड आता है, वो सभी डायूरेटिक हैं, यानी कि ऐसी दवाएँ हैं जो कि हमारे यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं। इसके बाद यहाँ पर अगली क्लास है लैक्सेटिव। तो ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि स्टूल को सॉफ्ट कर देती है, इसलिए इनका यूज़ कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी कि कब्ज को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है बिसाकोडिल, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जो कि डल्कोलेक्स नाम से मिल जाता है। तो लैक्सेटिव मेडिसिन का यूज़ कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर है सिडेटिव। तो इसका नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। ये ऐसी दवाई होती हैं जो कि नींद को बढ़ा देती हैं, या फिर हम इन्हें नींद की गोली भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है बार्बिटोरेट्स एंड बेंजोडायापेन्स। तो ये ऐसी दवाई होती हैं जो कि नींद के लिए दी जाती है। तो आपको याद रखना है, जहाँ भी आपको देखने को मिलता है सिडेटिव, तो आप समझ जाइए कि ये सभी नींद की दवाएँ हैं। और यहाँ पर हमारी आखिरी क्लास है ब्रोंकोडायलेटर।
ब्रोंको मीन्स सांस की नली एंड डायलेटर मीन्स फैला देना या फिर उसे रिलैक्स कर देना। यानी कि ऐसी दवाएं जो कि हमारे सांस की नली को रिलैक्स कर देती हैं या फिर उसे फैला देती है, उनको हम ब्रोंको डायलेटर के अंदर रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है सल्ब्यूटामोल एंड साल्मेट्रोल। तो जब भी हमारे सांस की नली में कोई दिक्कत होती है या फिर वो सिकुड़ जाती है, जैसे कि अस्थमा, तो उस केस में हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना है कि कौन से ग्रुप की दवाएं किस काम आती है। इससे अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा टेस्ट किस लिए कराया जाता है। थैंक यू वेरी